नमस्कार दोस्तों। एक माँ ऐसी भी कहानी भाग 2। गौरी ने फैसला तो कर लिया घर छोड़ने का, लेकिन जाऊंगी कहाँ। मायके गई तो ये लोग माँ को चैन से नहीं रहने देंगे। नहीं, मायके नहीं जाऊंगी। क्या करूं, कहाँ जाऊं। गौरी यही सब सोच रही थी, तभी उसे कुछ याद आया। वो एनजीओ वाली दीदी, क्या नाम था उनका, याद आया, हेमा दीदी, जो 2 साल पहले हमारे गांव आई थी। उन्होंने बताया था उनका एनजीओ बेसहारा लड़कियों की मदद करता है। उन्होंने अपना कार्ड दिया था, वो कहाँ रख दिया मैंने। ढूंढती हूँ, कह कर गोरी अपने बक्से में ढूंढने लगी। तभी एक किताब के अंदर उसे एक कार्ड मिला। हाँ, यही तो है। इसमें दीदी का नंबर है। मैं उनसे बात करूँगी, शायद वो मेरी मदद कर पाएं। गौरी ने कहा। गौरी ने मौका पाकर हेमा दीदी से बात की और उन्हें सारी बात बताई। उन्होंने गौरी से कहा कि वो बच्चों को लेकर दिल्ली आ जाए। आने का इंतजाम करते ही वो गौरी को बता देगी। इंतजाम होते ही एक रात गौरी बच्चों को लेकर घर से निकल गई और अगली सुबह वो सब दिल्ली स्थित एनजीओ के हेड ऑफिस में थे। हेमा दीदी ने गौरी और बच्चों के रहने का इंतजाम किया, बच्चों का स्कूल में एडमिशन कराया और गौरी को भी एक छोटी सी नौकरी दिला दी। गौरी ने बहुत मेहनत की, नौकरी के साथ ग्रेजुएशन और कंप्यूटर कोर्स भी किया ताकि वो और अच्छी नौकरी हासिल कर सके और बच्चों को पढ़ा लिखा कर काबिल बना सके। रिया ने भी 10वीं के बाद आसपास के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया ताकि वो अपनी माँ की मदद कर सके। इस तरह माँ बेटी ने बहुत मेहनत की। आज गौरी के बच्चे काबिल हैं। बड़ी बेटी रिया कॉलेज में लेक्चरर है, छोटी बेटी पिया सीए कर रही है और बेटा अंकित ने इसी साल कॉलेज में एडमिशन लिया है। गौरी की मेहनत सफल हो गई। रिया के लिए गौरी की मेहनत सफल हो गई। रिया के लिए उसी कॉलेज में पढ़ाने वाले नीरज का रिश्ता आया। गौरी ने रिश्ता तय करने में कोई जल्दबाजी नहीं की। नीरज और उसके परिवार के बारे में अच्छे से छानबीन करने के बाद रिया और नीरज का रिश्ता तय किया। 2 दिन बाद रिया की शादी हो जाएगी। बच्चे कब इतने बड़े हो गए पता ही नहीं चला। माँ माँ, क्या हुआ माँ, कहाँ खोई हुई हो। रिया की आवाज़ सुनकर गौरी अतीत की यादों से बाहर आई। कुछ नहीं बेटा, तुम अभी तक सोई नहीं, गौरी ने पूछा। नहीं माँ, पिया और अंकित तो सो गए, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही। क्यों न हमेशा की तरह आपकी गोद में सर रखकर सो जाऊं, शायद नींद आ जाए, रिया ने कहा। क्यों नहीं बेटा, आजा मेरी गुड़िया, गौरी बोली। रिया माँ की गोद में सर रखकर सो गई। गौरी ने उसके माथे